everyone, I welcome you all back on the channel. कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही हैं. ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू इन एडवांस फॉर ऑल योर अपकमिंग जून एंड दिसंबर एग्जामिनेशंस. अब वी आर हियर इन द मिड ऑफ द फेब और ये आज की वीडियो इज ऑल फॉर माय इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो कि मुझे हमेशा ही रीच आउट करके ये बोलते थे कि मैम आप हमारे लिए भी कोई वीडियोस पोस्ट करिए, हमें भी थोड़ा गाइड करिए, क्योंकि ज़्यादातर फाइनल के लेवल के स्टूडेंट्स के ही रिविजन वीडियोस वगैरह यहाँ पे डले हुए हैं चैनल पे. तो आज की ये वीडियो है फॉर ऑल माय सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जिनके लिए उनका पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए ही मैं लेकर आई हूँ सबसे पहले एबीसी एनालिसिस, जिसके अंदर आपको कौन से चैप्टर्स को कितनी वेटेज देनी है इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ योर टाइम, वो मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक आउट योर paper, pens, pencils, whatsoever and write down this ABC analysis chart in your notebook so that आपके पास ये हमेशा ही handy रहे and you know कि आपने कब क्या चीज़ कैसे पढ़नी है. In addition to that, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी अकॉर्डिंग टू द वेटेज, अकॉर्डिंग टू कौन सा चैप्टर कितना आता है एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग आपने कैसे उस चीज़ को करना है पूरा. एंड अभी फिलहाल अगर आपकी कोचिंग चल रही है तो उसके बाद आपने जो अपनी रिविजन करनी है प्लीज मेक श्योर कि वो एबीसी एनालिसिस के ही फॉर्म में हो, सो दैट आप सबसे मैक्सिमम वेटेज चैप्टर्स को, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर्स को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे. तो चलिए लेट्स सी. ओके, so now we have this CMA Intermediate paper number 8 cost accounting का ABC analysis here in front of you all. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरा ABC एनालिसिस मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया, ये बिल्कुल आपके मॉड्यूल के हिसाब से ही किया है. इफ़ यू गो थ्रू योर मॉड्यूल तो आपके मॉड्यूल में ऐसे सेक्शन A, B, C 3 सेक्शंस हैं. सॉरी, 3 सेक्शंस है आपके. 40% वेटेज इज फॉर सेक्शन A, 30% वेटेज इज फॉर सेक्शन B एंड द रिमेनिंग 30% वेटेज इज फॉर सेक्शन C. इन सेक्शंस के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं वो सारे वहीं पे मैंने नोट डाउन किए हैं. कुछ भी मैंने डिफरेंट नहीं किया है. रीजन बीइंग कि आपको अपने मॉड्यूल से हमेशा टच में रहना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपका मॉड्यूल किस तरीके से बना है एंड मॉड्यूल के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग किस चीज़ को आपको कितनी वेटेज देनी है, कितनी किसकी इंपॉर्टेंस है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपने वहां से प्रिपेयर करना है. एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप जहां से भी कोचिंग ले रहे हैं उसके बाद भी एटलीस्ट स्टिक टू योर मॉड्यूल, बिकॉज दैट इज आवर बाइबल. हम अपने मॉड्यूल से कभी भी अलग नहीं चल सकते हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि हमेशा उसको साथ लेके चले. एंड यही इन जनरल भी मेरे नोट्स, जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, उनकी यही मेन एक स्पेशलिटी है कि वो हमेशा ही आपके मॉड्यूल से लिए जाते हैं एंड मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें जो है वो इनकलकेट की जाती हैं नोट्स के अंदर भी. अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सबसे पहले है सेक्शन A दैट इज फॉर 40 मार्क्स. इसके अंदर आपका आता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन का चैप्टर, जिसके अंदर कॉस्ट शीट एक बहुत ही मेजर टॉपिक है और बाकी जितने भी अदर्स हैं. अगर आप देखें तो कॉस्ट शीट पे स्टार बना है. स्टार है हमारा कैटेगरी A का चैप्टर, जो कि है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर्स. उसके बाद ये जो एट द रेट बना, ये कैटेगरी C है, जिसके लिए लिखा है रिक्वायर रीडिंग. इसमें सिर्फ आपको रीडिंग लगा के ही उन चैप्टर्स को आगे बढ़ना है. ज्यादा आपने अपना दिमाग इन पे नहीं इन्वेस्ट करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना. इंट्रोडक्शन के चैप्टर में कॉस्ट शीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आता है आपका कैटेगरी A का चैप्टर. बाकी जितनी भी थ्योरी है वो सब अदर्स है. कुछ कभी आ गई लिखने को, कभी वहां से नहीं आई, कहीं और से आ गई, तो उसको आप एक थॉरो रीडिंग से कम टाइम लगा के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर्स एंड प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली. देन हमारा नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में हमारे पास है मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स. ये सब हमारे टॉप एलिमेंट्स है कॉस्ट के. इन सबके ऊपर रिस्पेक्टिव आपके एक तरीके से टॉपिक्स है, रिस्पेक्टिव चैप्टर्स है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मटेरियल एंड लेबर. क्यों? क्योंकि मटेरियल और लेबर से हमेशा या तो ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चन आता है या फिर दोनों चॉइस में ही आ जाते हैं, बट ये बहुत ज्यादा दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है. मटेरियल और लेबर आपने बहुत अच्छे से करके जाना है.
एक्सपेंसेस का चैप्टर ज़्यादा नहीं आता है तो वो, या फिर कभी कभी आता है तो वो ज़्यादा वेटेज नहीं होती है, ऑल्टरनेटिव में चला जाता है, तो इसीलिए उसको आप एक बार नॉर्मल गो थ्रू करके भी उसको आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड देन आपके जितने भी ओवरहेड्स होते हैं, ये मैंने कैटेगरी बी में डाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। तो कैटेगरी बी का या सी का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि उन कैटेगरी से क्वेश्चन ही पुटअप नहीं होगा। बेसिकली इट मीन्स कि इनमें भी आपको टाइम देना है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम देना है, या फिर कम बार पूछे जाते हैं या कम मार्क्स के आते हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा सा अपने रिवीजन के राउंड्स में इन चैप्टर्स को जितना जल्दी जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवाइज करके मेजर फोकस जो है वो अच्छी जगहों पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट जगहों पर करिए। देन आपका चैप्टर जो है बुक कीपिंग, उसके अंदर रिकंसिलिएशन का एक टॉपिक है, एंड देन बाकी सारे अदर्स के हैं। जो भी बाकी सारे टॉपिक्स है अदर देन रिकंसिलिएशन वो कैटेगरी सी में डाले हैं, और रिकंसिलिएशन को कैटेगरी ए में रखा है क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट का रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि रिकंसिलिएशन का टॉपिक आप बहुत अच्छे से करें। अगर मैं ओवरऑल बोल देती कि पूरा का पूरा बुक कीपिंग ही आप कैटेगरी सी में रख दो तो वो आपके किसी भी काम का नहीं होता। मैंने इसीलिए टॉपिक वाइज भी बाइफरकेट किया है कि इस चैप्टर के अंदर का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से ये एबीसी एनालिसिस को पढ़े, समझे कि ये क्या कहना चाह रहा है, आपका एक्चुअल में चैप्टर कितना बड़ा है, 100 पेज का है, 150 पेज का है, उसमें से कौन सा वो पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि हमेशा ही आता है, मार्क्स का आता है, किस जगह पे हमने अपनी एनर्जी और अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक यही सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम पूरा ग्रुप प्रिपेयर करेंगे एंड उसी के लिए हमारे पास उतना सफिशिएंट टाइम भी होना चाहिए। कुछ लोग बहुत ग्रुप्स भी देते हैं, तो इसीलिए मेक श्योर कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा करें कि हर एक सब्जेक्ट को आप इक्वल अटेंशन दे पाए, या फिर कहीं पे जो भी सब्जेक्ट में आप लैग बिहाइंड करते हैं उसको आप ज्यादा टाइम दे पाए विदाउट हैम्परिंग द अदर सब्जेक्ट। क्योंकि ओवरऑल जब आपको ग्रुप क्लियर करना है तो हर सब्जेक्ट में ही पास होना है एंड टोटलिंग भी बनानी है। बहुत इजी सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, आप इसको जरूर अपने एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप से देख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप अच्छे से अपनी कंसिस्टेंटली इसमें मेहनत करें। और कॉस्ट अकाउंटेंट है तो कॉस्टिंग अच्छी होनी ही चाहिए। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। ये मैंने सेक्शन सी में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से थियोरेटिकल आपका एस्पेक्ट जो है वो कवर होते हैं एंड एक जनरल रीडिंग होती है। आप जब फाइनल में जाएंगे तो इनसे भी अच्छे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। फाइनल में भी आपके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑफ कोर्स यू आर अ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड यू कैन नेवर एस्केप फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो ये वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। बट इसीलिए इंटरमीडिएट लेवल पे आप थोड़ा सा रीडिंग करके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए, उससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन बी जो कि है 30 मार्क्स का। इसके अंदर आपके मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आपकी बुक में इंक्लूडेड है, जिसमें से मेजरली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड थोड़ा थोड़ा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। जॉब और बैच जो है वो दोनों मैंने सी में इसलिए डाले क्योंकि इन दोनों में चॉइस भी आ जाती है, इन दोनों में से कोई एक भी आ जाता है करने के लिए। प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट में भी कभी कभी चॉइस आ जाती है क्वेश्चंस की करने के लिए, कि वो अलग से नहीं मेंशन होते बट एक ही क्वेश्चन में चॉइस होती है। तो लेकिन आप अपनी तरफ से मेक श्योर करिए कि कभी चॉइस में नहीं आए, या फिर कौन सा आपको आता है, तो आप ये वाले चैप्टर्स जो है वो जरूर अच्छे से करके जाइए। देन कम्स योर सेक्शन सी विच इज अगेन ऑफ 30 मार्क्स, जिसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स हैं। इसमें ये आपके मेजर टॉपिक्स हैं जो कि कवर्ड है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सबके सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा सेक्शन सी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मार्जिनल और स्टैंडर्ड में भी आ जाता है चॉइस, कभी मार्जिनल और बजट में चॉइस आ जाता है। तो चॉइस कहाँ पर आए, किस क्वेश्चन में आए, या फिर कौन से चैप्टर्स के बीच में आए, नो वन कैन गारंटी दैट बिकॉज नीदर एम आई दी पेपर सेटर नॉर यू। तो इसीलिए ये हम सिर्फ एक अपने पास्ट एनालिसिस के ट्रेंड से ही देख सकते हैं और एस्टिमेट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या होता है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। फिर भी मैंने इसमें से मार्जिनल और स्टैंडर्ड को ए में डाला है एंड बी में डाला है बजट एंड बजटरी कंट्रोल को। कंपैरेटिवली बजट एंड बजटरी कंट्रोल इजी भी है दोनों में से, एंड आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ भी आ जाएगा एंड बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा। देन कम्स the end of your this एबीसी एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे हम कर चुके हैं अपनी सारी चीजें कवर। हमने किस चैप्टर को किस कैटेगरी में डाला है वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कहाँ पे कौन सी चीज है जहाँ से कि क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो मैंने आपको बताया है।
अब जब भी आप अपनी कोचिंग के बाद रिवीजन स्टार्ट करें, मेक श्योर कि एबीसी एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए करें, एंड जो भी कैटेगरी ए के चैप्टर्स है उनको सबसे ज़्यादा अच्छे से आप प्रिपेयर करें। एंड डोंट वरी, रिवीजन वीडियोस सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग की जल्दी आपको चैनल पे दिखेंगी। वी आर फिगरिंग आउट थिंग्स एंड प्लानिंग आउट फॉर द रिवीजन वीडियोस फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एज वेल। तो ये एबीसी एनालिसिस इज जस्ट अ स्टार्ट। हम आपके लिए रिवीजन वीडियोस वगैरह भी बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन for your constant support, and thank you so much for watching this video. Please let me know कोई particular आपको doubt है, कुछ भी है, feel free to write it down in the comment section, and very soon, as I said, you will see new videos coming for you guys as well. So yes, thank you so much everyone, and I wish you all the very best and hope you pass this intermediate level as soon as you can, as soon as possible, and you pass with flying colors and soon get CMA added in front of your name. Thank you so much everyone.